वेलकम टू यूट्यूब मैथ्स गर्ल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, हम अपने वन लाइनर स्टैटिक जीके की सीरीज में आज बौद्ध धर्म लेके आए हैं। इससे पहले जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा। चलिए, गौतम बुद्ध बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता ही मिलता है, तो एक वीडियो से गौतम बुद्ध का कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं रुकेगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने सारे फैक्ट्स ले लिए, प्रीवियस ईयर के फैक्ट्स, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी सबके। ठीक है, चलिए। तो गौतम बुद्ध धर्म संस्थापक प्रवर्तक थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये स्थान है, ठीक है। तो कौन सी जगह थी? कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। महात्मा बुद्ध को एशिया की ज्योति पुंज भी कहा जाता था, पूज्य कह सकते हैं आप। लाइट ऑफ एशिया जिसे कहा, अगर आपसे पूछा जाए लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया, तो आप कह सकते हो लाइट ऑफ एशिया थे हमारे महात्मा बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, और जो कपिल वस्तु शाक्य गण के प्रधान थे। आपको बस ये ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, तो वो था शुद्धोधन। क्लियर है वाली बात। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और जो कि इनके जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो महामाया नाम इनकी माता जी का नाम था। चलिए, गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन, उनको बड़ा करने, उनकी सौतेली माँ, कहीं कहीं मासी भी आपको मिला हुआ लिखेगा कहीं कहीं बुक्स में, प्रजापति गौतमी थी। आपसे पूछा जाए प्रजापति गौतमी कौन थी, तो आप कह सकते हो उनकी मौसी थी या सौतेली माँ थी, जिन्होंने उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनका बचपन से देख रेख करी। चलिए, 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से किया। तो आप ध्यान रखिए, उनका विवाह किससे हुआ था? यशोधरा नामक राजकुमारी थी, उनसे हुआ था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविष्करण कहा जाता है। महाविष्णीकरण, ठीक है। तो आप ये वर्ड याद रखेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है बौद्ध धर्म में जब उन्होंने गृह त्याग किया था तब। सन्यासी बनने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली पहुंचकर अपना प्रथम गुरु अलार कमाल को बनाया था और उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो सिद्धार्थ ने अपना पहला गुरु किसको बनाया था? तो अलार कमाल को। अला, और आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो अलार कराम, ये एक ही मतलब वर्ड प्रोनाउंसिएशन है। उन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। वैशाखी वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि को उनको परम ज्ञान मिला था। ठीक है, तो कब मिला था? वैशाखी पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को पाली भाषा में लिखा था। उस वक्त जो पाली भाषा थी वो जनसाधारण भाषा कहलाती थी। अच्छा, वैशाली, कौशल, कौशाम्बी, ये तीनों जगह आपको ध्यान रखनी है ना। इन राज्यों में बुद्ध ने अपने उपदेश और अपने शिष्य बनाए थे। कभी कभी आता है इन चारों में से वो किस राज्य में नहीं गए, तो उस वक्त के राज्य हैं ये। तो आपको ध्यान रखना, वैशाली गए थे, कौशल गए थे, कौशाम्बी गए थे। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया था। वह एक अनिश्वरवादी थे, मतलब मूर्ति पूजा और इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते थे, तो इसलिए उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को नकारा था। आगे बढ़ते हैं। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी उस स्थान को बोध गया कहलाया। ठीक है, वह स्थान कौन सा था? बोध गया। सुत पिटका में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन। तो मूल सिद्धांतों का वर्णन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है? सुत पिटका। सुत पिटका। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में काशी नगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिणाम मतलब महापरिनिर्वाण कहा गया। बेसिकली क्या है, ये शिक्षा लेते थे और फाइनली मोटिव ये रहता था कि सब कुछ प्राप्ति होने के बाद जब आपकी मृत्यु होगी तो इनकी मृत्यु को यहाँ पर महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु उपरांत बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। कितने स्तूपों का? 8 स्तूप बनाए थे, उनके अवशेषों को 8 जगह रखा था। महात्मा बुद्ध के जन्म में मृत्यु की तारीखों को चीनी परंपरा में कैप्टोन अभिलेख के आधार पर तय किया गया। तो चीनी परंपरा के आधार पर किस पे? कैप्टोन अभिलेख। तो आपसे पूछा जाए भाई उनकी जन्म और मृत्यु की तारीखों का जो ज्ञान है, जो मतलब आधार है वो क्या है, तो आप कहोगे कैप्टोन अभिलेख। ठीक है। आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे।
क्या थे? आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला बौद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी थी उनकी पहली फीमेल अनुयायी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो आपसे पूछा जाता है किस सम्राट ने अपने बच्चों को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था? तो आप बताएंगे महाराजा सम्राट अशोक थे, जिन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था श्रीलंका। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अनिश्वरवाद है, मतलब मूर्ति पूजा को नहीं मानते। बौद्ध की प्रथम मूर्ति गंधार कला में बनी थी। तो कौन सी कला में बनी थी? गंधार कला में बनी थी। जातक कथा के अनुसार, तो जातक कथा किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। अनुसार बोधिसत्व का अवतार मानव रूप भी हो सकता है, मतलब बोधिसत्व समझ जो इनका ज्ञान है, अवतार मानव भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा की गई। धार्मिक जुलूस का समझते हैं इकट्ठा होकर धर्म के प्रसार के लिए चलना, है ना? तो जो धार्मिक जुलूस था वो सबसे पहले बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुआ। बैसाख पूर्णिमा में बौद्ध को सर्वाधिक पवित्र त्योहार माना जाता है, बैसाख पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन बौद्ध धर्म भगवान बौद्ध को काफी सारे चीजों की प्राप्ति हुई थी। तो बैसाख पूर्णिमा बहुत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को ही बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार माना गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स लिख लिए डायरेक्टली। चलिए, महात्मा बुद्ध से जुड़े धार्मिक प्रतीक, जन्म, कमल व सांड, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि ग्रह त्याग के लिए क्या प्रतीक था? तो घोड़ा। ज्ञान प्राप्त के लिए पीपल, बोधिवृक्ष जिसे कहते हैं। निर्वाण के लिए पद चिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप। ठीक है, निर्वाण के लिए पद चिन्ह और मृत्यु के लिए स्तूप। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, दोनों दोनों रटे होने चाहिए आपको। गृह त्याग को जो हम कहते हैं महाविनिशीकरण, ज्ञान प्राप्ति को हम कहते हैं संबोधि, प्रथम उपदेश देना मतलब धम्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, निर्वाण मतलब महापरिनिर्वाण। निर्वाण मतलब होता है ज्ञान लेना, बट इनका ज्ञान गौतम बुद्ध के या बौद्ध के हिसाब से ज्ञान क्या था इनका? महानिर्वाण मतलब आप एक शिक देहांत करना, आपकी जो मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसी को उन्होंने संपूर्ण ज्ञान कहा गया, महापरिनिर्वाण, निर्वाण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल, तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। रट लीजिए, लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में उन्होंने प्रथम धर्म उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट चारों। कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ पर प्रथम उपदेश दिए, कहाँ पर ज्ञान मिला और कहाँ पर उन्होंने जन्म स्थल है। ठीक है, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, ऐसे याद। अब ये जो बौद्ध संगति है डायरेक्टली ध्यान रखो पेपर में आती है, और यहाँ से मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा ये चौथी वाली और ये पहली वाली, ये तो आपको बिल्कुल रटी हुई। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, बिहार या राजगिरी कह सकते हैं। और इसमें शासक कौन थे? आजाद शत्रु हर्यक वंश के थे। कौन थे? आजाद शत्रु हर्यक वंश के। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगति। अगर मैं आखिरी की बात करूं तो इसकी तारीख के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं है, तो हम सिर्फ देखते हैं कहाँ हुई थी ये? कश्मीर। उस वक्त को कुंडल वन कहा जाता था, कश्मीर। और कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, और वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक है ना, वसुमित्र आपको ध्यान रखना है ये नाम। ठीक है, वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अब यहाँ पर अगर आप सेकंड की भी देखो तो सेकंड बिहार में हुई थी, और कालाशोक शिशुनाग वंश के राजा थे, शासक। और सबकमी आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, और अगर तृतीय की बात करें तो 250 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र बिहार में। और अशोक मौर्य वंश के राजा थे और तिस अध्यक्ष थे। ठीक है, अशोक मौर्य वंश के थे थर्ड में, ऐसे याद रखना है आपको। आपसे पूछा जाता है तृतीय बौद्ध संगति में कौन से शासक के काल में हुई? तो आपको नाम याद होना चाहिए, अशोक मौर्य वंश के थे। चौथा पूछा जाए तो कनिष्क कुषाण वंश के थे। पहला पूछा जाए तो आजाद शत्रु हर्यक वंश के थे। और दूसरा पूछा जाए तो शिशुनाग वंश के थे। और इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, आजाद शत्रु हर्यक के थे, कालाशोक शिशुनाग के थे, इस तरह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये स्थल याद होने चाहिए और शासक याद, ये तो दो चीज मेन है ही। और ये डेट का कोई इशू नहीं है इसमें, हमेशा ऐसा नहीं होगा पेपर में डेट ही डेट पूछी जाए, नहीं।
बट आपको प्रथम और चौथी अच्छे से मालूम होनी चाहिए, दूसरी तीसरी आप याद रख लेंगे तो फायदा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को 1 से 2-2 3-3 बार देखिए और एक वीडियो सिंपल सारा बहुत कवर कर दीजिए। क्लियर है वाली बात?